पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। भक्त देवों के द्वारा जो भक्ति किए गए हैं, ऐसे भक्ति के माध्यम से आचार्य मानतुंग देव ने अमरत्व के मार्ग को प्रशस्त किया, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। ये इसमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। यहाँ कोई व्यक्ति भयानक युद्ध में फंस गए हो और चारों ओर युद्ध के जो भीषणता है, विभीषिका है, उस बीच में फंसने के बाद किस तरीके से उनका वो स्थिति होती है, तब भगवान के भक्ति करने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है, इस बारे में आचार्य मानतुंग देव बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। पद लालित्य, और यहाँ पर हर श्लोक में शब्दों को ऐसे ऐसे चुन करके प्रयोग किया गया है कि जिनका अर्थ बहुत गहराई में जा कर के आध्यात्म की ओर ले जाता है और इस संसार के सारे वस्तुओं को और इन सारे नश्वरता को दृश्य उसको दिखाता है। अब आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरुणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित जे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्ष स्वत्पाद पंकजवनाश्रयणो लभन्ते। मानतुंग आचार्य कितने सुंदर बात बता रहे हैं। ये सारे विश्व में जो है जितने भी संकट हैं, दुख हैं, सब भगवान के आश्रय में आने के बाद शांत हो जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति उस संग्राम में, युद्ध में कि विजय को प्राप्त करता है और उसके अंदर एक मनोबल उत्पन्न होता है, ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति कैसे करता है, इस बारे में आचार्य मानतुंग देव भगवान ऋषभदेव के गुणगान करते हुए उसका चित्रण कर रहे हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, कितना सुंदर बात कह रहे हैं। कुंताग्र भिन्न, कुंत का मतलब होता है भाले, भालों के अग्रभाग से भिन्न विदारे हुए, गज हाथियों के जो गंडस्थल है, बड़े बड़े योद्धा आपस में लड़ने के लिए आतुर हो रहे हैं, वो हाथियों के गंडस्थल पे ये जो भाले हैं, कुंताग्र, भालों के अग्रभाग से विदारे गए हाथियों के गंडस्थल से, गज शोणित, शोणित का मतलब यहाँ पर रक्त है, ऐसे खून रूपी वारी जल, खून जल के तरह बह रहा है, खून के नदियाँ बन रही हैं, ऐसे वारी वाह, उसके प्रवाह को, उस जो युद्ध के इतने भयानकता दृश्य है, ऐसी अवस्था में वेगावतार तरणातुर योध भीमे, योद्धा लोग जो हैं उस हाथियों के गंडस्थल से बहते हुए और एक दूसरे के तलवार चलाने के बाद जो खून इकट्ठा हो रहा है, बह रहा है, ताल भर रहे हैं, ऐसे उस ताल को, उसके
वारिवाह, उसके प्रवाह को, वारी का मतलब जल, खून रूपी जल के प्रवाह को वेग, तेजी से, वेगावतार, उस तेजी से जो प्रवाह के तेज हैं, शीघ्रता से उसको पार करने के लिए योद्धा तरणातुर, उसको तैरने के लिए आतुर हो रहा है। जिस समय युद्ध होता है उस समय योद्धा लोग उस अवस्था में भी उसके अंदर घुस करके योद्ध भीमे, भीषण योद्धा लोग, भयानक ऐसे विकराल योद्धा लोग जो है उस परिस्थिति में दौड़ रहे हैं। युद्धे जयम, उस युद्ध को लड़ करके विजय प्राप्त करने के लिए विजित दुर्जय, जीत लेते हैं। दुर्जय, जिसको जीता नहीं जा सकता है, ऐसे भयानक बड़े बड़े सेना सामने हैं। जेय अजेय पक्ष है, जो सामने का पक्ष है जो अजय है, दुर्लभ है उनको जीतना। के महानुभाव आचार्य मानतुंग देव उस दृश्य को ऐसे साक्षात सामने खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद भगवान के भक्ति करने के बाद उस हिंसक दृश्य को एकदम शांत करके विजय को प्राप्त करने के ये दृश्य दोनों एक साथ सामने खड़ा कर रहे हैं। जैसे एक एक शब्द ऐसे सुंदर तरीके से बताए कि मानो साक्षात वहाँ पर वो स्थिति परिस्थिति उपस्थित हो रहा हो। ऐसे मानतुंग आचार्य कि यहाँ पर भक्ति स्तोत्र में, भक्ति योग में कितना शक्ति है। ऐसे विकट परिस्थिति आ करके खड़ा होने के बाद आचार्य मानतुंग देव कहते हैं कि उस समय क्या कर सकते हैं। स्तत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते, हे आदिनाथ भगवान, ऐसे दुर्जय जेय पक्ष को, अजेय पक्ष को आपके चरण कमलों में और आपके तत्पाद पंकज वनाश्रयिणो, आपके पाद कमल रूपी वन के आश्रय लेने वाले उनको विजय लभन्ते, प्राप्त होता है। जयम लभन्ते, जयम का मतलब विजय को, युद्धे जयम, युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मानतुंग आचार्य कहते हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में भी भगवान के नाम लेकर के जब शांत भाव से चिंतन करते हैं तो वो अजय पक्ष भी अपने आप हथियार डाल करके शांति से, अहिंसक तरीके से शांत हो करके और विजय को प्राप्त करने वाले वो भक्त आनंद के साथ लौटता है। अब इसको किस तरीके से दक्षिण वाले पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। कुंताग्रभिन्न गज शोणितवारिवाह वेगावतार तरण तुरयोध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्ष स्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। इस प्रकार आचार्य मानतुंग देव विरचित भक्तामर स्तोत्र में ये वसंत तिलका चंद 43वां नंबर का ये यहीं संपूर्ण होता है। अब हम आगे के श्लोक की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें जो व्यक्ति बहुत बड़े समुद्र में यात्रा करते हुए अगर उनके साथ कोई भी ऐसे परिस्थिति आके खड़े हो जाए, उस समय वो जिनेंद्र भगवान, भगवान ऋषभदेव के, भगवान आदिनाथ के भक्त किस तरीके से भक्ति करता है और उस परिस्थिति से कैसे शांत भाव से अलग हो जाता है, इस बारे में आचार्य मानतुंग देव बताते हैं। कहते हैं, अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठेन पीठ भयदोल्वण वाडवग्नो रंगत तरंग शिखर स्थितयान पात्र
त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ते। बहुत सुंदर बात बता रहे। अम्भो निधौ, अम्भो निधौ का मतलब है तो अम्बु का मतलब होता है जल, निधि का मतलब होता है सागर, समुद्र। अम्बो निधौ का मतलब होता है समुद्र में क्षोभित, क्षोभित यानी क्षोभ को प्राप्त हुए, उतल पुतल हो रहा है समुद्र में। भीषण मतलब भीषण उतल पुतल हो रहा है। और वो उसमें सुनामी, सुनामी में, समुद्र के सुनामी में भीषण हवा चल रही है। और उस प्रलय काल के हवा के तरह नक्र चक्रम, नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ, चक्र का मतलब होता है समूह। मगरमच्छों के समूह, पाटीन पीठ, ऐसे बड़े बड़े मछलियाँ, वेल मछलियाँ, शार्क मछलियाँ, और इतने बड़े बड़े जो जहाज को पलट दे, जहाज को डुबो दे, निगल ले जहाज को, ऐसे बड़े बड़े पाटीन पीठ मच्छों के पीठ पर, पीठ से टकरा कर भयदोलवण वाड़वग्नों, भय उत्पन्न करने वाले, भयदोलवण, भय भयतः उल्वण, भय से विकरालता को प्राप्त करने वाले ऐसे वाड़वाग्नों, बड़वाग्नि, वाड़वाग्नों का मतलब बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का अर्थ होता है जैसे जंगल में आग लग जाए तो पानी से बुझाया जा सकता है। कहीं भी आग लग गए तो लोग पानी से बुझा देते हैं, परंतु पानी में आग लगी है तो वो किससे बुझेगी? महानुभाव, जैसे बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो एकदम बिजली कड़कती है, ऐसे वड़वाग्नि है। इतना तेजी से आपस में टकराने के बाद एकदम अग्नि उत्पन्न हो जाता है। वो ऐसे अवस्था में वाड़वग्नों, ये विकट परिस्थिति है, इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। समुद्र में मगरमच्छ ऐसे एकदम जहाज को निगलने के लिए आ रहे हैं। और आगे बता रहे हैं आचार्य मानतुंग देव, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्र, वो जो सुनामी है, बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं, 10-10 मंजिल तक इतने बड़े बड़े लहरें उठ रहे हैं, और लहरों को नीचे आ जाए तो समुद्र में पता नहीं कहाँ चला गया जहाज जो है, पर वो एकदम रंगत तरंग, उस रंग तरंग में, अंतरंग में उतल पुतल मचाने वाले, रंग तरंग और अंतरंग में उतल पुतल मचाने वाले ऐसे ऊंचे ऊंचे लहरों के शिखर पर स्थित यान पात्र। यान पात्र का मतलब जहाज। जहाज के लिए आचार्य मानतुंग देव ने यहाँ यान पात्र का शब्द प्रयोग किया है। यान करने का जो पात्र होता है, जो तसला जैसे उसमें बैठ के यान यात्रा कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े यान पात्र ने जहाज, उन जहाज़ों को लेके जाने के समय वो उस लहरों में बहुत ऊंचे ऊंचे 10-10 मंजिल के लहरें उठ रहे, उसके ऊपर जहाज चल रहा है। और ऐसे परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में कि एक तो समुद्र क्षुभित हो गया है और उसके भीषणता, और उस भीषण के बीच में नक्र चक्र, और नक्र का मतलब मगरमच्छों का, चक्र का मतलब समूह, ऐसे मगरमच्छों के समूह के बीच में, और ऐसे बड़े बड़े मछलियाँ हैं जो अपने पाटीन पीठ भयदोलवण, वो मछलियों के पीठ से टकरा करके वो पानी और जहाज बिल्कुल ऐसे ऊपर चल रहे हैं, और बड़वाग्नो, वाड़वाग्नो, और उसमें पानी के टकराव से बीच बीच में आग लग रही है। ऐसे बहुत भयानक परिस्थिति में रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्र है, जहाज बिल्कुल ऐसे उसके लहरों के शिखर पे बैठा हुआ है, और अब पता नहीं चले कब कोई मछली आके उलट दे और क्या हो जाए।
और मगरमच्छों के समूह को देख करके एकदम एक घबराहट सी उत्पन्न होती है। ऐसे अवस्था में जब भगवान के नाम लेते, आदिनाथ भगवान के, भगवान ऋषभदेव के स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, ऐसे अवस्था में आचार्य कहते हैं, त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ते। भवता स्मरणात्, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे तीर्थंकर, हे मुनीश्वर, आपके स्मरण करने मात्र से, आपको याद करने मात्र से, आपका संस्मरण जो है, आपकी जो भक्ति है उसमें बहुत पावर है, उस शक्ति से अदम्य शक्ति उत्पन्न हो जाता है। तब वो भक्त त्रासम विहाय, किसी भी प्रकार के तकलीफ को छोड़ करके, भवता, आपके स्मरण से, व्रजन्ति, उस किनारे को प्राप्त करते हैं शांति से। तो महानुभाव कि ये स्तोत्र जो है कितने सुंदर तरीके से और शांत, नम्र और सब रसों से परिपूर्ण ये श्लोक इतने सुंदर बनाए, शब्दों का लालित्य, व्रजन्ति, स्मरणार्थ, त्रासम विहाय, कैसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। यान पात्रम, इसमें नक्र चक्रम का शब्द आया, पाटीन पीठ, भयदोलवण, वाड़वग्नो शब्द आया, कि ऐसे ऐसे शब्द है। अम्बो निदो, अम्बो निदो, कितने सुंदर शब्द हैं। तो महानुभाव अब इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। अम्भो निदौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाटीन पीठ भयदोल्वण वाड़वाग्नौ, रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्र, स्त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ते। इन्हीं बातों के साथ मैं इस श्लोक को, मानतुंगाचार्य के इस भाव को अभिव्यक्त करने वाले इस अनुभव को हम आप लोग निरंतर अनुभव करते रहे। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।